वेलकम फ्रेंड्स। जो कल का वीडियो देखा था तो आई एम श्योर दैट आपने बढ़िया से पैसा बनाया होगा। नहीं देखा था तो देख लीजिएगा, आई बटन पे रोज डालता हूँ ताकि आप समझ सकें कि क्या कहा था कल और आज क्या हुआ और आप आज क्या देखें और क्या समझें, सो दैट यू कैन मेक गुड मनी। बाकी आज का डेटा जो है वो ट्रिकी फिर से बना हुआ है। एफआईएस ने भयंकर सेलिंग करी है, फिर भी मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर है, मार्केट दमदार दिख रही है। तो क्या है कल के लिए खेल और कैसे कर सकते हैं काम, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। और अब तैयार भी रहिएगा, वीकेंड पे लाइव सेशन जो करता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो यू विल गेट दी नोटिफिकेशन। लाइव सेशन सिखाऊंगा भी, और जो शेयर बोलेंगे उसका इवैल्यूएशन भी करूंगा अपने पोर्टफोलियो का, या किसी और शेयर में इंटरेस्टेड हो तो उन सब के बारे में आप सब कुछ पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू कम देयर। बाकी लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Before we do that, I request you go through the disclaimer as per SEBI norms। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। सो भाई अभी जो मार्केट के अंदर स्टोरी है वो ये कि भाई पॉजिटिविटी बढ़ रही है मार्केट में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो इस समय कूल ऑफ हो गया है, 15.44 पे है, 2.34% का डिप है, बहुत अच्छा साइन होता है। कल 15.81 पे था। साथ में अब आगे की बात करें तो सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बहुत अच्छे से बढ़ गई है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छे से पॉजिटिव में आ गई है। 1411 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज करें सेंसेक्स में, और गिरने वाले शेयरों की गिनती कम होकर 731 रह गई है। ये काफ़ी कम हो गया है और ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा सिनेरियो है जिसमें फिर से शायद थोड़ी सेलिंग आ सकती है। सावधान रहिएगा, शेयरों में अभी भी रोल ओवर और जो मैंने आपको बताया था शिफ्ट ओवर ऑफ सेक्टर्स चल रहा है, तो वो अभी भी चालू है, लेकिन मार्केट में दम आ गया है, बाइंग अच्छी है, पैसा ज़्यादा लगा है। लेकिन अब एफआईएस ने सेलिंग करी है, फिर उसको समझेंगे, आगे चल के डेटा देखेंगे तो बाकी समझते हैं और क्या हुआ। देखिए आज जो सेक्टर वाइज की अगर हम बात करें तो मीडिया सेक्टर टॉप गेनर था 2.51% के हिसाब से अगर देखा जाए ओवरऑल सेक्टर की। हाउएवर बैंकिंग सेक्टर का जो सेकंड पार्ट है, दो पार्ट होते हैं, पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक, तो उसमें जो पीएसयू बैंक है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ा है 3.24%। वहीं अगर आगे की बात करें तो एनर्जी सेक्टर 2.24%, मेटल सेक्टर 1.77, ऑटो 1.46, और इसके अलावा स्मॉल कैप, रियलिटी, इंफ्रा, एमएनसी, मिड कैप, मिड सेलेक्ट, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया। 1% के करीब बढ़त थी इन सब में। बाकी अगर बात करें तो गिरने वाले सेक्टर भी थे। गिरने वाले सेक्टरों में मजबूत वाले सेक्टर हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर आज टॉप लूजर था 1.12% के साथ, और हेल्थ केयर उसके बाद 0.94%। फार्मा में भी आज गिरावट थी 0.9%, और इस तरह से मार्केट को आज मैनेज किया गया। और जो सेल ऑफ है शायद वो इन एरियाज में हुआ है। आईटी में से भी टॉप कंट्रीब्यूटर है, भारी वाले शेयर्स होते हैं इसके, तो यहाँ पर अगर सेल ऑफ हुआ होगा तो वो एफआईएस का हो सकता है, ऐसा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी डेटा दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा तो आप भी समझ जाइएगा। बाकी देखिए आज जो है क्लोजिंग जो हुई है वो बहुत स्ट्रांग हुई है। निफ्टी 21,840 पे क्लोज हुआ है, बस 15 पॉइंट थोड़ा सा रह गया। अगर 850 के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ये और भी स्ट्रांग मानी जाती है और इसको बिल्कुल क्लीन क्लियर बाय इंडिकेशन मान लिया जाता। एक क्लोजिंग अबव 850 इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये स्ट्रेंथ का साइन होता। तब मैं ये आपको बोलने में कतराता नहीं कि अब जल्दी ही शायद हम न्यू हाई बनाते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह का जो गेम है आज, जब एक मार्केट में गेम होता है जिसमें वो बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप करती है और उसके बाद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए पिछले दिन के हाईज को तोड़ देती है या लोज को तोड़ देती है, तो इसका मतलब होता है कि वो अब नहीं आएगी वापस। यानी कि आज जैसे गैप डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर आई, वो दमदार है। और आज जो खेल था वो भयंकर वाला 340 पॉइंट का गेम था निफ्टी के अंदर में। भाई साहब लो की अगर हम बात करें तो 21,530 तक चली गई थी मार्केट, और अच्छी बात इसमें यह है कि इसने 500 को फिर भी नहीं छुआ था। और हाई की बात करें तो 21,870 का हाई मारा था, और क्लोजिंग जो है क्योंकि हाई के इतने नज़दीक हुई है, बिल्कुल क्लीनली फिर बोल रही है कि दम है मार्केट में, स्ट्रेंथ है। 21,840 वर्सेस 870 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी 340 पॉइंट के गेम के बाद। सो दिस इज अ साइन ऑफ वेरी गुड स्ट्रेंथ, मार्केट बहुत स्ट्रांग है अभी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए 45,908 पे बंद हुआ है, 405 पॉइंट की बढ़त है आज, और 600 पॉइंट कल थे, 1000 पॉइंट खेल हो गया है, और 0.89% की बढ़त है आज। अगर बात करें तो इसमें भी मूवमेंट जो था आज वो बहुत बड़ा था, 1000 पॉइंट से ज़्यादा का, 1300 पॉइंट इनफैक्ट 1309 पॉइंट का। लो की अगर हम बात करें तो 44,860 का लो था, और हाई की बात करें तो आज 46,170 था, यानी कि 46,000 के भी पार हम चले गए थे। बिल्कुल लास्ट में 3 बजे के बाद भी इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज होगी, लेकिन आखिरी में सेल ऑफ आ गया। सो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिख रहा है, हालांकि ऑप्शन चेन का डेटा इसका भी दमदार दिख रहा है। अब एफआईएस की जो बात कर रहा था मैं, देखिए एफआईएस ने आज जो है
3,929 करोड़ का माल बेचा है। कल तक ये छोटी छोटी बाइंग कर रहे थे, लेकिन आज इन्होंने मोटा वाला माल बेच दिया, यानी कि पूरा का पूरा इतना मिलाकर खरीदा नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने बेच दिया है, 3,929 करोड़। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने फिर से बाइंग करी है और एक सीरियस बाइंग करी है 2,897। और ये एक और इंडिकेशन है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी भी न्यू हाइस के लिए मैं थोड़ा कतरा रहा हूँ। अदरवाइज मार्केट ने जितना दम दिखाया है ये बनाने के लिए तैयार है, ऐसा कह रही है। अब जब माल चिपकाया जा रहा है, यानी कि बेचा गया जो माल स्मार्ट मनी के द्वारा, वो 3,900 करोड़ से ज़्यादा का है, और जो सेलिंग के बाद बाइंग हुई है वो 2,897 करोड़ की हुई है। तो यानी कि भाई माल 1,000 करोड़ के करीब का तो पब्लिक को चिपका दिया गया ना। तो जब माल पब्लिक को चिपकाया जा रहा हो तो मार्केट न्यू हाइस नहीं बना रही होती। ये बात मैंने आपको कई बार समझाई, लेकिन कल मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है कि कल बाइंग मोटी हो जाए। और जो मुझे समझ में आ रहा है वो कि ओपनिंग पे शायद एफआईएस ने बहुत मोटी सेलिंग करी थी और उसके बाद शायद सारा दिन थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करी है। बिकॉज ऑफ दिस ये मार्केट अब ऐसी दिख रही है, यानी कि इन्होंने जो बाइंग अभी 3,900 दिख रही है, शायद 6,000 करोड़ की करी हो, सेलिंग 6,000 करोड़ से ज़्यादा की करी हो, और जो धीरे धीरे बाइंग करी उसकी वजह से ये अब ऐसी दिख रही है बाय द एंड ऑफ द डे। बाकी अगर चल के देखें, देखिए ऑप्शन चेन का डेटा पॉजिटिव है, इसके अंदर टाइम ना वेस्ट करते हुए लंबा मैं आपको बता दूं, चारों के चारों इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सब में डेटा पॉजिटिव बन गया है और ये और ऊपर जा रही है। कम से कम शुरुआत तो ऊपर ही करने वाली है, ये बता रही है मार्केट कल के लिए। इसके अलावा बात करें तो अब चार्ट्स पे समझ लेते हैं, है ना, और लेवल्स क्या होंगे उनको बताऊंगा आपको, उनको जरूर समझ लीजिएगा और उसके हिसाब से काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। कल भी बताए थे वो सब काम करते हुए नजर आए। तो भाई देखिए ओवरऑल सिनेरियो में कल मैंने जो आपको बताया था 21 मूविंग एवरेज, जिसके नीचे थोड़ी सी जाती है फिर ऊपर आ जाती है, थोड़ी जाती है नीचे, तो भाई कल इसने 21 मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट ऊपर क्लोजिंग दी थी। निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं स्पॉट की, और आज भी दे दिया, यानी कि सॉरी यानी कि ऊपर जाने के बाद आज जो कैंडल है इसे कंफर्मेशन कैंडल कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या कहेंगे ही, तो कंफर्मेशन भी आ गई है। और जो कल का हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, बिंदास बिंदास। कल के ही नहीं, इनफैक्ट परसों की जो रेड कैंडल थी जहां से हम गिरना शुरू हुए थे उसके भी ऊपर क्लोजिंग हो गई है, सो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। मार्केट ये कह रही है कि ऊपर जाना चाहती है। निफ्टी के हिसाब से तो 21 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बैंक निफ्टी जो 21 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था उसने भी आज फाइनली, कल मैंने आपको बताया था कितनी बार 21 मूविंग एवरेज को पास गई, छूती है, वापस नीचे गिर जाती है, लेकिन आज इसने फाइनली क्लोजिंग दे दी है 21 मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। वरना उससे पहले यहाँ पर देखिए, फिर टच करा, गिर गई, फिर आज फाइनली क्लोजिंग दे दी है इसने। सो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो मार्केट में दम आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए इसने पिछली लगभग 2 दिन की कैंडल को इनगल्फ कर दिया है। कल जो बनाया था वो पिन बार डोजी था, पिन बार डोजी के भी हाई को अब इसने पार कर दिया है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेंथ, क्योंकि पिन बार डोजी अपने आप में ही बहुत बड़ा बुलिश साइन होता है और उसके बाद इसने हाई को पार कर क्लोजिंग दी है। दिस इज अगेन इंडिकेटिंग के यहाँ भी बाइंग जो है वो जेन्युइन थी, सो मार्केट बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी मैं लेवल्स तो बताऊंगा, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फायदा ही होगा। बाकी इसके अलावा फिर निफ्टी तो बैंक निफ्टी की कॉपी पेस्ट चल रहा था, तो अकॉर्डिंगली काम चल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक पैटर्न बताया था, देखिए एक रेड एक ग्रीन कैंडल कई दिनों से चल रहा था ये खेल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर से शुरू हुआ था ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ऐसे चल रही थी मार्केट। यहाँ पर 2 दिन इसने लगातार सेलिंग दी थी, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि मार्केट में भी खतरनाक हो सकता है सीन। सो हुआ, उसके बाद गिरे, अब इसने फाइनली 2 ग्रीन कैंडल एक साथ दे दी हैं। सो अगेन दिस इज वेरी गुड स्ट्रेंथ साइन। अब बाकी जो है हमें ट्रेड कैसे करना है उसको समझ लेते हैं, दैट बी बेटर सो दैट वी कैन मेक गुड मनी, ठीक है। तो कल के लिए ट्रेड की बात करें अगर हम, तो भाई देखिए निफ्टी अगर बात करें, स्पॉट की बात हो रही है, कुछ भी फ्यूचर में नहीं है, प्लीज नोट दैट। अभी निफ्टी जो है ना एक पैटर्न सा फॉलो कर रहा है और एक ट्रेंड लाइन सी दिख रही है मुझे, जिसके अंदर में अगर ये पार ऊपर कर लेता है तो बहुत अच्छे से दिखेगा। आई एम श्योर दैट आप भी इसे देख पा रहे होंगे। ये ट्रेंड लाइन है अगर आप देखें तो, और इसके हाइस को अगर हम कनेक्ट करें जो कि एक नॉर्मल तरीका होता है, तो भाई ये एक अच्छे से कंफर्मेशन दे रही है कि ये ऊपर जाने के लिए अभी भी बहुत बड़ा मूव नहीं है, या अभी एक रेजिस्टेंस बाकी है। देखिए यहाँ पर हाई टच किया, नीचे गिर गई, फिर यहाँ पर और फिर इसके बाद यहाँ पर आज फिर इसने ऑलमोस्ट उसी पे क्लोजिंग दी है। सो दैट इज व्हाट द हिच इज ओनली। अब अगर इसमें देखें इसके हिसाब से, तो भाई कल अगर 21,860-70 20-25 पॉइंट की बात है, इसके ऊपर ट्रेड करती है तो सेल का मत सोचिएगा। तब मेरे हिसाब से सीधा टारगेट 22,050 का निकलता है कम से कम पहला,
हालांकि बीच में छोटे छोटे हैं उनकी बताऊंगा, लेकिन मार्केट वहां तक जाने के लिए मूड में आ जाएगी। अगर कल ये 21,860 के ऊपर ट्रेड करती है तो बाय के ही ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। हालांकि अब जिस तरह मैं बताता हूँ रिवायत के अनुसार ऊपर के ट्रेड और नीचे के ट्रेड दोनों बता दूंगा आपको, उनको नोट कर लीजिएगा। तो अगर ऊपर ट्रेड करती है निफ्टी 50 21,860-70 के ऊपर तो बाय कीजिए। पहली रेजिस्टेंस आएगी 917 पे, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 22,019-20 पे, और अगर इसको पार कर गई तो 22,050 से 60 का एरिया, 65 का एरिया, और अगर इसको पार कर गई तो फिर 22,126 के लिए गेम हो गई। यहाँ तक जाने की प्रोग्राम रख रही है निफ्टी, और अगर ये भी पार करके ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दी तो दोस्त फिर बिंदास बिंदास राइड करने की सोचिएगा, फिर स्टॉप लॉस राइड कीजिएगा। और कहाँ तक जा रही है कहना मुश्किल है, क्योंकि टारगेट सीधा 22,739 के निकलेंगे अगर क्लोजिंग ऊपर हो जाती है तो। और सेल का ट्रेड अगर रिवर्सल लेती है मार्केट तो क्या करना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल अब 22,800, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को। और अगर झटके में सीधा नीचे जाए तो पहला लेवल तो ये हो गया, और अगर झटके में इसके नीचे जाए तो 750 का लेवल बनता है, ठीक है। ये वो लेवल है जिसके नीचे अब मार्केट को जाना ही नहीं चाहिए। इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो भी बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब फिर ये वापस रिवर्सल ले सकती है, और तब ये नीचे सीधा जा रही है। अगला लेवल 21,634 पर, हालांकि बीच में जो छोटा सा सपोर्ट मिलेगा वो 21,685 पे भी और 650 पे भी मिलेगा, लेकिन खतरनाक कहानी हो जाएगी 634 पे आकर, 630 पे आकर अगर ये नहीं रुकती है और फिर वहां से भी नीचे चली जाती है तो फिर ये सब कुछ जो आज हुआ है वो सब नलीफाई हो जाएगा और ये ट्रैपिंग का खेल होगा। फिर इसके बाद जो नीचे का लेवल होगा वो इंपॉर्टेंट वन लास्ट होप के तौर पे 21,568 होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर आकर मार्केट को रिएक्ट कर वापस चले जाना चाहिए, और 568 तक अगर आती है तो फिर ये 500 को भी छू सकती है। इसी एरिया में 568 से 500 के बीच में कहीं से ये बाउंस लेगी, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी, जैसा कि इसने आज भी करा। सीधा इतना बड़ा गैप डाउन देने के बाद यहीं से ये वापस बाउंस करी है, मैंने कल बताया था, सो इंपॉर्टेंट एरिया। इसके बाद भी अगर नीचे जाती है तो फिर अगला बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन जो है वो आएगा 21,410 के आसपास, यहाँ से लेकर 373 ये लेवल होगा, जिसके बीच में फिर उम्मीद होगी बाउंस की। अगर आते हैं तो अगर किसी को पैसा लगाना है तो वो इस लेवल का इंतजार करेगा, अगर ये वाला फॉल सस्टेन नहीं होता। दूसरी आपको एक और चीज़ दिखा दूं अगर इसके अंदर, तो भाई एक डब्ल्यू पैटर्न बड़ा शानदार सा आपको दिख रहा है। ये आर्ली चार्ट है, इसको अगर आप देखें तो ये एक फर्स्ट क्लास सा डब्ल्यू पैटर्न बन गया है। थोड़ा सा लोअर लो बनाया है अगेंस्ट द रूल है, बट पैटर्न बिल्कुल क्लीन दिख रहा है और इसने इसकी नेकलाइन पार कर ली है। सो अब ये एक अच्छे से ऊपर जाने के सीन है, और ये डब्ल्यू पैटर्न का मतलब यही होता है कि रिटेल को एग्जिट करवाया गया। और अब मैं इसके नीचे नहीं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 370 के नीचे तो जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट को नीचे जाने की। अब मार्केट दम दिखा रही है, बाकी अदरवाइज मैं नीचे के लेवल ज़्यादा बता रहा था, अब जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको ये डब्ल्यू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाया था, आपको बताया था कि भाई ये बनता हुआ नजर आ सकता है, और इसने बना दिया आज। हालांकि उससे पहले इसने नीचे लो मारा जैसा कि मैंने कहा था, सो गिरे और उसके बाद ऊपर हुआ। और ये एरिया मैंने आपको समझाया था ब्लू वाला कि भाई यहाँ पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी, नॉट बी इजी टू ब्रेक आउट, और यही हुआ। हालांकि मैंने बताया था कि पहले कई बार टेस्ट हो चुका है, सो खतरा अभी ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन बचा लिया गया। सो मार्केट को इससे नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब इसको अगर ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को स्पॉट की बात कर रहे हैं फिर से, तो हमें कैसे ट्रेड करना है आइए उसको भी समझ लेते हैं, और क्या लेवल्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो भाई देखिए, अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल 45,930, इसके ऊपर इसको ट्रेड करना होगा। 930 के बाद ये फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा 46,050 पे, और 46,050 के बाद फिर एक और इम्पॉर्टेंट और स्टिक काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,350, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अटकता नजर आ सकता है, रिवर्सल के चांस है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस छोटा करना है, और अगर रिवर्सल आता नजर आए तो बाहर निकल जाइए और इंतजार कीजिए। और अगर रिवर्सल कंफर्म होता नजर आए प्राइस एक्शन में तो आप उसके साथ सेल का ट्रेड भी ले सकते हैं। बाकी अगर टेलीग्राम पे होंगे तो वहाँ मैं बता देता हूँ, अदरवाइज प्राइस एक्शन को देखकर ही काम कीजिएगा। और अगर इसके ऊपर जाती है 363 के या 370 मान लीजिए, तो फिर भाई मार्केट बैंक निफ्टी और बहुत स्ट्रांग हो गया और अच्छे से ऊपर जाता नजर आएगा। अभी तो HDFC बैंक जैसा बैंक चला ही नहीं, आज ये रेड में था तब बैंक निफ्टी ने ये कमाल दिखाया, तो वो चलने लगेगा, इसका मतलब उस पर भी नजर रखिएगा। बाकी अगर 363 के ऊपर चला जाए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अगले रेजिस्टेंस जो होंगी वो 46,530, फिर उसके बाद 46,780 90 का एरिया, यहाँ तक के लिए बैंक निफ्टी ओपन है। और अगर इसको भी पार कर जाए तो फिर 47,033, और अगर ये पार करके क्लोजिंग दे दी कहीं तो भाई फिर
बैंक निफ्टी इज ओपन फॉर 47,750। बिंदास ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस एंजॉय कीजिएगा। बाकी अगर नीचे सेल ऑफ का सीन बनता है तो भाई देखिए सेल ऑफ से बचने की कोशिश कीजिएगा। पहले जब तक 45,740 न टूट जाए सेल करना बैंक निफ्टी को खतरनाक हो सकता है, सो अवॉइड इट। बाकी अगर 750 टूट जाए और आप फिर सेल करते हैं तो भी अच्छे से सपोर्ट है नीचे, जैसे मैंने बताया था आपको। यहाँ पे सेलर्स और यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो वो बायर्स का जोन जो बनता है वो 45,490 से शुरू हो जाता है। हालांकि एक छोटी सी सपोर्ट उसके आगे 45,410 पे, और उसके बाद फिर नीचे सीधा अगला लेवल जो निकलता है वो 44,940 निकलता है। और अगर इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर 44,633, और फिर उसके बाद 44,420, और उसके बाद फिर 43,930। और ये वो एरिया है जिसको अब बैंक निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। कल मैं थोड़ा डर गया था शायद ये वाली लाइन कहने से, लेकिन ये अभी भी दम दिखा रही है और ये सच में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूँ इसको अब बैंक निफ्टी को तोड़ना ही नहीं चाहिए। अब तक ये दिखा रही है कि बुल्स जिंदा हैं और मार्केट में ऊपर जाना का मूड तैयार है। बाकी भाई आइए चलते हैं मिड कैप निफ्टी। बड़ा अच्छा खेल बनता नजर आ रहा है, उसको भी समझ लीजिए। सीधा लेवल्स बताऊंगा, गेम आपको कल बताई थी, कल के वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बन रहा है या डब्ल्यू बन रहा है थोड़ा सा, वो भी देख लीजिए, उसके अंदर में ये दम हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर बन गई है और ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और अगर इस तरह से बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। ट्रेंड लाइन यहीं पे मैंने भी खींची है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो जस्ट इसने 10,690 को पार कर लिया तो ये स्ट्रांग हो गई है और अब ये इसके नीचे नहीं आएगी, ये ऐसा कह रही है। मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट की बात कर रहे हैं, लेवल इंपॉर्टेंट और उससे भी ऊपर 725 का बनता है, वो सब मैं नीचे आने के लिए बताऊंगा। जब सेल होगा तो ये बहुत स्ट्रांग मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। अब अगर ऊपर जाना है, जो रिवायत के अनुसार बताता हूँ उसे सुन लीजिए। तो भाई देखिए क्लोजिंग 780 के आसपास हुई है, 763 अगर ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, 780 के ऊपर ट्रेड करे, ये इंतज़ार करना है। 780 के ऊपर ट्रेड करे तो 780 से 10-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और राइड कीजिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, और ऊपर जाएगा तो एक अच्छा एरिया बनता है ऊपर जाने के लिए। और ये 10,860 से 880 तक चला जाएगा, ये वो एरिया है जहाँ पर सेलर बैठे हुए। इसके पार जाना थोड़ा सा टाइट रहेगा मिड कैप निफ्टी को। हाउएवर अगर इसको भी पार कर गया तो फिर 10,926, और अगर इसको पार करा तो फिर 11,070 से 11,090 का एरिया, यहाँ तक के लिए मिड कैप निफ्टी ओपन हो चुका है और ये कर सकता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था और कल का ही दिन था जब ये वीक था, अदरवाइज मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया। और अगर बढ़त आई तो यहाँ पर सबसे पहले आती भी नजर आएगी, ज़रूर आएगी। सो आज का दिन था, यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त थी, लेकिन हिडन जेम्स होते हैं इसमें, सो सावधानी पूर्वक खेलिएगा। अदरवाइज टेलीग्राम पे जो मैं बताऊँ अगर आपके काम आए तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बता दूँ वहाँ पर मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, डेटा में कोई चेंज होता है या कोई अच्छे से ट्विस्ट आ रहा होता है तो उसको बताता हूँ, या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नियर आउट हो रही होती है तो उसके बारे में बताता हूँ। बाकी इसके नीचे की बात करते हैं। अगर ये सेल ऑफ में आता है, अगर ये नीचे जाना चाहता है तो ये एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से हाँ ये नीचे भी जा सकता है। यही इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज फॉर 10,780। 780 के बाद अगर ये नीचे जाता है तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सपोर्ट अब इसके लिए बन गई है 10,725। इसको नहीं तोड़ना चाहिए अब इसको। अगर ये नहीं तोड़ती है यहीं से रिवर्सल के बहुत सारे चांसेस हैं, वापस ऊपर जा सकता है। हाउएवर अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 690, फिर 659, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। इसके अंदर फिर आकर स्ट्रेंथ ऑफ द बुल जो आज दिखाई गई है वो नलीफाई हो जाएगी अगर इसके नीचे आ जाता है, दैट इज 659 के पास। ठीक है, हाउएवर अगर नीचे 660 से बोलूं 630 का एरिया, तो यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर आएगी मार्केट तो ये ज़रूर बाइंग करेंगे और इसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे आज जो बियर्स थे। मार्केट जब ये नीचे खुली तो ये ऊपर गई और यहीं को टकरा कर नीचे आई और फिर उसके बाद इसी ने ऊपर मारा एन पैटर्न बनाकर। ये थी स्ट्रेंथ और ये एरिया अभी भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी भी और ज़्यादा पैसा लग गया है, अब ये इनफैक्ट और इंपॉर्टेंट हो गया है। मगर अगर इसके नीचे आ जाता है 630, मार्केट है कुछ भी कर सकती है, तो भाई अगली सपोर्ट जो है वो छोटी छोटी आनी शुरू हो जाएंगी। 617 पे, फिर 600 पे, फिर 579 पे, फिर 544 पे, और फिर इंपॉर्टेंट एरिया जो बनता है वो 523 का बनता है।
यहाँ तक के लिए मिड कैप निफ्टी का गेम हो सकता है अगर नीचे की तरफ आता है, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ की तरफ देखेगा भी। जिस तरह से बताया था मैंने आपको, ये भाई 60% से ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत दमदार है। डेली चार्ट पे अगर हम बात करें और इसके पैटर्न को अगर आप देखें तो पिछले 6 महीनों में इसने जो खेल दिखाया है वो बहुत ही शानदार है। ये है इसका गेम जो पिछले कुछ महीनों में इसने करा है। मार्च के अंदर में ये करीब 6000 समथिंग पे था और अभी ये 11000 पे है। तो ये सारी रैली मार्च से शुरू हो गई, ये यहाँ पे अक्टूबर में था, अक्टूबर 2023 यहाँ से देखिए चलता हुआ नजर आया। ये था मार्च या दिसंबर में करेक्शन आई थी, दिसंबर 2023 में यहाँ तक पहुँच गया। और अगर मार्च की बात करूँ तो मार्च में ये देखिए कहाँ था, मार्च में ये यहाँ पे था, मार्च 2023 में 6594 में। तो ये इतनी बड़ी रैली में एक करेक्शन छोटी सी, अब इसने फिर से एक बढ़त दी, एक छोटी सी करेक्शन, फिर ऊपर चला और अभी ये थोड़ा सा जिगजैग करके भी जा तो ऊपर ही रहा है और ये बहुत दमदार है। ठीक है, सो इसको बाय के ट्रेड में ही रहने की समझदारी से यूज़ कीजिएगा, अच्छा फ़ायदा बनेगा। बाकी वीकेंड पे आ जाइएगा, कुछ अच्छे शेयरों का एनालिसिस करेंगे और बाइंग अगर करना चाहते हैं पोर्टफोलियो की तो उनकी भी कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे शेयर निकालने की। फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों करता हूँ, दोनों को सिखाने की कोशिश करूँगा। विद दिस वंस अगेन आई थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर और वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो and also on the weekend live session training plus evaluation of your shares and anything you would want. God bless us all.